Hello students, good morning. How are you? I hope all are well at your home. As you know, we have read this lesson already in first part and today we are reading in second part. The lesson name is, we have read chapter number 24. The lesson name is A Visit to Mountains. Now, today we are reading second part of this lesson. So, you have to turn the page. This is the new topic, story of the courageous woman who climbed the mountains. यहाँ पर उन ऐसी औरतों की कहानी हम बताएंगे जो किसने क्या किया। उन्होंने वो इतनी साहसी थी कि वो पर्वतों पर चढ़ने का कार्य भी उन्होंने किया। नाउ फर्स्ट नेम वॉज प्रेमलता अग्रवाल। लुक दिस पिक्चर, शी इज़ प्रेमलता अग्रवाल, माउंटेनियर। ये एक पर्वतारोही है, इनका नाम है प्रेमलता अग्रवाल। द माउंटेनियर प्रेमलता अग्रवाल वॉज बॉर्न इन जुगलताई, जमशेदपुर, झारखंड। ये एक पर्वतारोही है प्रेमलता जी अग्रवाल, जो कि एक लेडीज़ हैं, और इनका जन्म कहाँ हुआ? जुगलताई में और जमशेदपुर में, झारखंड राज्य के इसके ज़िले में हुआ, झारखंड ज़िले के जमशेदपुर में हुआ था। शी अचीव्ड द ऑनर ऑफ रीचिंग द माउंट एवरेस्ट पीक एट द एज ऑफ 48 ईयर्स। अब उनको ये जो सम्मान मिला, उन्होंने क्या किया था? 48 ईयर्स की एज में उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय हासिल की थी। देन एट द एज ऑफ 50 ईयर्स शी गॉट अ न्यू अचीवमेंट बाय गेटिंग विक्ट्री ओवर द माउंट मैकलिनी सिचुएटेड इन अलास्का ऑफ नॉर्थ अमेरिका। और 50 साल की उम्र में उन्होंने दूसरी बड़ी जो उपलब्धि हासिल की थी, वो क्या की थी? माउंट मैकलिनी सिचुएटेड, जो कि अलास्का नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका में स्थित है, वहाँ पर उनको उस चोटी पर विजय हासिल करके उन्होंने एक नई उपलब्धि प्राप्त की थी 50 साल की उम्र में। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम दिस माउंटेन। ये पहली भारतीय महिला थी जो इस पर्वत पर पहुंची थी। शी स्टार्टेड माउंटेनियरिंग एट द एज ऑफ 35 ईयर्स। इन्होंने पर्वतारोही का जो कार्य था वो कब? 35 साल की उम्र से शुरू किया था। विथ द गाइडेंस एंड एनकरेजिंग ऑफ बचेंद्री पाल। और किसने उनको गाइड किया था? बचेंद्री पाल ने उनको उत्साहित किया था इस कार्य को करने के लिए, और उन्होंने उनको मार्गदर्शन दिया था बचेंद्री पाल ने। शी बिकेम ए मेंबर ऑफ एन इंटरनेशनल टीम ऑफ द एवरेस्ट एक्सपेडिशन स्टार्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ द एशियन ट्रैकिंग कंपनी ऑफ नेपाल। अब बचेंद्री पाल कौन थी? वो एक ऐसी सोसाइटी की, ऐसी इंटरनेशनल टीम की एक मेंबर थी जो कि क्या करते थे? एवरेस्ट एक्सपेडिशन यानी जो पहाड़ों पर चढ़ाने के लिए उनको सिखाने का कार्य करते थे, और सुपरविजन यानी उनको सर्वे करते थे, उनका निर्देशन देते थे उनको। और एशियन ट्रैकिंग कंपनी ऑफ द नेपाल, जो क्या थी? उस कंपनी का नाम एशियन ट्रैकिंग कंपनी ऑफ द नेपाल कहलाती थी। तो वो उस ग्रुप की क्या थी? एक मेंबर थी। नाउ सेकेंड नेम इज संतोष यादव। लुक दिस पिक्चर, शी इज संतोष यादव, शी इज ऑल्सो माउंटेनियर। संतोष यादव was born in a village जोनियावास situated in the district रेवाड़ी in हरियाणा स्टेट। अब जो संतोष यादव है वो जोनियावास में उनका जन्म हुआ था, जो कि कहाँ पर स्थित है? रेवाड़ी जिले में, हरियाणा स्टेट में, यानी हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले में इनका जन्म हुआ था। सी स्टडीड एट महारानी कॉलेज जयपुर। इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की थी? महारानी कॉलेज जयपुर से। एट द एज ऑफ 20 ईयर्स, 20 साल की उम्र में, शी बिकेम द फर्स्ट यंगेस्ट वुमेन। ये सबसे पहली छोटी उम्र की महिला बनी जो कि टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, जिन्होंने क्या किया था? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। अलॉन्ग विथ दिस शी वॉज द फर्स्ट वुमेन। इसके साथ ही वह पहली महिला रही ऑफ द वर्ल्ड हु सक्सेसफुली क्लाइम द माउंट एवरेस्ट फ्रॉम कांगसुंग साइड। और वो पहली ऐसी महिला रही जिन्होंने की सफलता हासिल की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कांगसुंग साइड की ओर से, यानी एक नई दिशा की ओर से उन्होंने सबसे पहली महिला थी जो वो वहाँ पर पहुँची थी। सी अचीव्ड सक्सेस इन क्लाइंबिंग द एवरेस्ट। और उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ने में भी सफलता हासिल की थी। एक्सप्लोर एंड गिव आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको यहाँ पर खोज करना है, सोचना है, बताना है इनके आंसर्स। Who was the eldest woman mountaineer
टू जॉइन द माउंट एवरेस्ट कैंपेन। सबसे बड़ी उम्र की कौन सी महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट कैंपेन को ज्वाइन किया था? हु वॉज द यंगेस्ट वुमेन टू गेट विक्ट्री ओवर द माउंट एवरेस्ट। और सबसे छोटी उम्र की महिला कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर अपनी विजय हासिल की थी? नाउ अनदर नेम फॉर करेज एंड पैशन बछेंद्री पाल। अब दूसरा नाम कहें साहस का और उसके उद्देश्यों का, तो दूसरा नाम क्या होगा हमारे पास? बछेंद्री पाल। लुक दिस पिक्चर, शी इज बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल ऑलवेज थॉट दैट बीइंग अ गर्ल, एक लड़की होने के नाते बछेंद्री पाल हमेशा सोचती थी शी कैन नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड द बॉयज़, क्या वो लड़कों को पीछे नहीं छोड़ सकती। बछेंद्री पाल वॉज बॉर्न इन नाकुरी विलेज इन उत्तराखंड स्टेट। अब बछेंद्री पाल का जन्म एक नाकुरी गांव में उत्तराखंड जिले में राज्य में हुआ था। बछेंद्री वॉज अ गर्ल ऑफ करेज एंड डिटर्मिनेशन राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड। बछेंद्री पाल एक ऐसी लड़की थी जो बचपन से ही बहुत साहसी थी और बहुत ही निश्चयवादी थी। वो जो भी सोच लेती थी वो करके रहती थी, बचपन से ही उनका ऐसा सोचना था और मानना था। वन डे ड्यूरिंग हर स्कूल पिकनिक, एक बार क्या हुआ जब वो स्कूल के पिकनिक पर गई, बछेंद्री क्लाइम्ड अ माउंटेन जस्ट वाइल प्लेइंग। अब बछेंद्री पाल वहाँ पर पहुंची पिकनिक के लिए, तो वो खेल खेल में ही एक पहाड़ के ऊपर, एक माउंटेन, एक पर्वत के ऊपर चढ़ गई खेलते खेलते ही। वाइल गेटिंग ट्रेनिंग फ्रॉम द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, यानी उसी दौरान एक नेहरू इंस्टीट्यूट यानी संस्थान का जो माउंटेनियरिंग था, जो पर्वतारोही था, वो वहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा था। शी participated in the mountaineering expedition of गंगोत्री माउंटेन एंड रुडुगेरा माउंटेन। और उन्होंने क्या किया था, वहाँ पर हिस्सा लिया था किसमें? माउंटेन यानी पर्वतारोही के कार्यों में, जो कि गंगोत्री माउंटेन पर्वत पर और रुडुगेरा माउंटेन यानी पर्वत पर चढ़ी थी। बिकॉज ऑफ हर करेज एंड एंथुसिज्म, उनके इस साहस और धैर्य के कारण शी वॉज सेलेक्टेड फॉर द एवरेस्ट एक्सपेडिशन टीम, वो उस पर्वतारोही टीम की सदस्य बन गई, उसके लिए उनको चुन लिया गया। वाइल क्लाइंबिंग एवरेस्ट, यानी उस एवरेस्ट पर चढ़ने के दौरान देयर वॉज ए हैवी लैंडस्लाइड, वहाँ पर बहुत ही भारी लैंडस्लाइड यानी वहाँ पे बर्फ़ की चट्टानें खिसक गई थी। बछेंद्री बैडली गॉट हर्ट, यानी बछेंद्री को बहुत बुरी तरह से चोट लगी थी। एट द बैक साइड, उसके पीठ की तरफ, पीछे की तरफ। ऑफ हर हेड, यानी जो पीछे का जो सर था उसको क्या लगी थी, उनको बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, बहुत बुरी तरह से। ऑल हर टीम मेंबर्स वर ऑल्सो इंजर्ड, और उनके जो सारे टीम मेंबर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ द टीम रिटर्न, और जो बाकी के दूसरे सदस्य थे वो वापस वहाँ से लौट आए थे, उनकी टीम के जो सदस्य थे वापस लौट आए थे। हाउएवर, कैसे भी करके बछेंद्री डिड नॉट गिव अप, लेकिन बछेंद्री पाल ने क्या किया, उस चीज़ को छोड़ा नहीं। गिव अप करना यानी त्याग देना, तो उन्होंने इस चीज़ को छोड़ा नहीं। ड्यू टू हर करेज, उनके साहस के कारण, एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, और स्ट्रॉन्ग यानी एक मजबूत निश्चय के कारण, शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन हु क्लाइम्ब द माउंट एवरेस्ट, वो क्या बन गई, उनकी दृढ़ निश्चयता साहस के कारण क्या बन गई, वो भारत की और दुनिया की पहली महिला बन गई जिन्होंने क्या किया था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी या उसको जीत हासिल की थी वहाँ पे। एक्सप्लोर एंड राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग, खोजिए और इन सवालों का जवाब दीजिए। व्हाट इज अ लैंडस्लाइड, एक लैंडस्लाइड क्या होता है, यानी भूमि का खिसक जाना, चट्टानों खिसक जाना क्या होता है। इफ यू or anybody in your surroundings has been involved in some courageous work, then write about it in your notebook and narrate it to your class। अगर आपके आसपास में चारों तरफ कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है जो कि किसी भी साहसी कार्य में इन्वॉल्व है यानी शामिल है, तो आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और विस्तार पूर्वक अपनी नोटबुक में लिखिए। मैनी माउंटेनियर्स टेक प्लास्टिक आर्टिकल्स विथ them while trying to climb
माउंट एवरेस्ट एंड लीव दोज आर्टिकल्स देयर ओनली। अब बहुत सारे जो माउंटेनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, टेक प्लास्टिक आर्टिकल्स यानी प्लास्टिक के चीज़ें अपने साथ में लेकर जाते हैं वाइल ट्रेनिंग टू क्लाइम माउंटेन एवरेस्ट। कब, जब वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की जो ट्रेनिंग लेते हैं उस दौरान वो अपने साथ में प्लास्टिक की चीज़ें लेकर जाते हैं। एंड लीव दोज आर्टिकल्स देयर ओनली, और वो उन सब चीज़ों को वहीं छोड़ देते हैं। ड्यू टू दिस, क्योंकि इस कारण, देयर इज़ ए कंटिन्यूस इंक्रीज इन द ट्रास ऑन द माउंटेन्स। अब वो उन चीज़ों को वहाँ पर छोड़ते हैं ताकि इस कार्य में उनकी क्या हो सके, वृद्धि होती जाए। सिमिलरली ट्रास ऑन एवरेस्ट इज इंक्रीजिंग which in turn is causing harm to the environment of the place। अब इसी के कारण क्या होता है, जो प्लास्टिक की चीज़ें वहाँ पर रह जाती है तो उसकी वजह से एवरेस्ट में क्या हो रही है, एनवायरनमेंट, एक जो एनवायरनमेंट है उसको वहाँ पे कॉजिंग क्या है, हार्म, यानी उसको नुकसान पहुँचाई जा रही है इसके कारण। तो वो वहाँ पे एक क्या पोल्यूशन का स्थान लेता जा रहा है प्लास्टिक। थिंक एंड गिव आंसर ऑफ द फॉलोइंग, सोचिए और इन सवालों का जवाब दीजिए। व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द इंक्रीजिंग ट्रास ऑन द माउंटेन्स, यानी जो प्लास्टिक का कचरे का ढेर जो बनता जा रहा है माउंटेन्स पर, तो वो हमारे लिए किस तरह से नुकसानदायक है उसके बारे में बताइए। व्हाट इक्विपमेंट डू द माउंटेनियर्स कैरी, कौन कौन से उपकरण माउंटेनियर्स जो पर्वतारोही है वो अपने साथ लेकर जाते हैं। व्हाट डिफिकल्टीज एंड डेंजर्स द माउंटेनियर्स वुड हैव टू फेस ड्यूरिंग माउंटेनियरिंग, यानी कौन कौन सी मुश्किलों का और खतरों का सामना करते हैं पर्वतारोही जब पर्वत पर चढ़ते हैं, उस समय कौन कौन सी खतरों का और मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ता है। पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, यानी विचार करने के लिए आपके पास ये पॉइंट्स है। एज्यूम दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर माउंटेनियरिंग, देन व्हाट प्रिपरेशंस यू वुड मेक फॉर इट। आप कल्पना कीजिए कि आप लोग क्या हो गए, वो माउंटेनियरिंग यानी पर्वतारोही के लिए आप सेलेक्ट हो गए हो, तो बताइए आप किस प्रकार की तैयारी करेंगे। सच एज मटेरियल प्रैक्टिस एक्सेट्रा, तो आप उसमें कौन कौन चीज़ें लेंगे और किस तरह का अभ्यास करेंगे आदि। इफ़ यू हैव विजिटेड एनी टूरिस्ट प्लेस, अगर आप कहीं किसी पर्यटन स्थल पर गए हैं, देखा है आपने, देन राइट योर एक्सपीरियंसेस अबाउट द ट्रास देयर, तो आप अपने अनुभव लिखिए वहाँ पर जो कचरे का ढेर लगा है उसके बारे में। व्हाट सजेशंस विल यू गिव टू प्रिवेंट द स्कैटरिंग ऑफ ट्रास, और आप अपने क्या सुझाव देंगे उस कचरे के ढेर के बारे में कि आपको किस तरह से उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वी लर्न, हमने सीखा, बिफोर क्लाइंबिंग द माउंटेन्स, यानी माउंटेन पर्वत पर चढ़ने से पहले, वी शुड कैरी द ऑक्सीजन सिलेंडर, हमको क्या करना होता है, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ में ले जाना होता है। नेसेसरी इक्विपमेंट, और आवश्यक उपकरण, एक्सेट्रा अलोंग विथ अस, आदि हमको चीज़ें अपने साथ में ले जानी होती है। वी शुड क्लाइंब द माउंटेन्स केयरफुली ड्यूरिंग ए लैंडस्लाइड, हमको जब भी कोई पर्वत पर चढ़ना हो तो हमको बहुत ध्यानपूर्वक चढ़ना चाहिए, और उस दौरान जबकि वहाँ पर लैंडस्लाइड यानी भूमि का स्खलन हो रहा है, यानी भूमि या चट्टानें वहाँ से हिल रही है या सरक रही है उस समय। द एसेंशियल क्वालिटीज़ फॉर ए माउंटेनियर आर डिसिप्लिन, पेशेंस, कैपेबिलिटी टू टेक रिस्क एंड टॉलरेंस, हमको सबसे आवश्यक गुण कौन से होने चाहिए एक पर्वतारोही में। एक अनुशासित होना चाहिए, पेशेंस एंड धैर्यपूर्वक होना चाहिए, कैपेबिलिटी यानी उसमें क्षमता होनी चाहिए, एंड टेक रिस्क एंड टॉलरेंस, और रिस्क यानी रिस्क लेने की उसमें क्षमता होनी चाहिए और सहन शक्ति उसके अंदर होनी चाहिए। ये सारे गुण एक माउंटेनियर में होने चाहिए। ओके, लर्न, अंडरस्टूड एंड नाउ टेल, दीज आर क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू डू in your notebook। what type of difficulties a person has to face during mountaineering, यानी कौन कौन सी मुश्किलों को सामना करना पड़ता है उस पर्सन को, उस व्यक्ति को, जब वो पर्वतारोही का कार्य करता है। what essential qualities a mountaineer should have, एक माउंटेनियर यानी जो पर्वतारोही होता है उसके अंदर कौन कौन से आवश्यक गुण होने चाहिए। राइट द नेम्स ऑफ फ्यू माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड, जो भी पूरी दुनिया में माउंटेन पीक है, ऊंची चोटियां हैं पर्वतों की, उनके नाम आपको लिखने हैं। वाई डज ए माउंटेनियर रिक्वायर एन ऑक्सीजन सिलेंडर, यानी जो पर्वतारोही होता है उसको ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता क्यों होती है। तो यू हैव टू डू दीज ऑल क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक।
दिस इज अ कोटेशन फॉर यू, क्लीनिनेस ऑफ पब्लिक प्लेसेज इज आर ड्यूटी है, यानी जो पब्लिक सार्वजनिक स्थान है वहाँ की सफाई रखना ये हमारा कर्तव्य होता है, कर्तव्य बनता है। तो लेट्स सी नाउ टुडे आवर लेसन इज completed. I hope all of you understood this lesson. Stay home, stay safe. Thank you.